ये अभी अपडेट नहीं आ रहा है, रिफ्रेश करिएगा। लेंसकार्ट दरअसल 370 के नीचे स्लिप हो गया है, नीचे सही चल रहा है, इसे हटा दीजिए आपके ऊपर वाला। 358 पे लेंसकार्ट चल रहा है, तो अब 9-10% करेक्ट करता हुआ। बिजनेस अच्छा था, कहाँ एक स्टार्टअप से कह लीजिए ग्लोबल कंपनी खड़ी कर दी, 70,000 करोड़ रुपए का मार्केट कैप कमांड करने वाली, पर वैल्यूएशंस को लेकर सीरियस कंसर्न्स और मतभेद थे। हालांकि आईपीओ बड़ा बढ़िया था, 28 गुना बढ़ता हुआ नजर आया था, 7,25,000 करोड़ रुपए जुटाने आए थे और अच्छी खासी बिड्स आई थी इस आईपीओ की। कल मैं पढ़ रहा था, इस कंपनी के सीईओ पीयूष गोयल साहब ने बड़ा दिल से एक शेयरधारकों के लिए चिट्ठी लिखी थी। उस चिट्ठी में लिखा था कि हम वैल्यूएशंस के लिए लेंसकार्ट को नहीं खड़ा कर रहे थे, हम लोगों तक रीच आउट करने के लिए, क्योंकि एक प्रॉब्लम थी देश में, उस प्रॉब्लम को एड्रेस करना था हमको, हमने उसलिए इस तरह का धंधा खड़ा करा। 390 प्लस के आसपास के जोन्स पे इस समय अब ट्रेड होता हुआ, तो कहाँ 9-10% का दबाव था, 360 के नीचे स्लिप हुआ था, अब 390 के आसपास कामकाज कर रहा है, लेकिन हाँ फ्लैटिश सी ओपनिंग। पार्थिव से रिक्वेस्ट करी थी, जुड़िएगा पार्थिव क्विकली। जिन्होंने सब्सक्राइब करा, क्या करें, वो धंधा अच्छा था, वैल्यूएशंस को लेके थोड़ा सा चश्मा साफ नहीं हो पा रहा था हमारा, और जो वेट कर रहे थे कि लेट मार्केट फोर्सेस डिसाइड, उसके बाद एंटर करें। क्या एंटर करने वाला स्टॉक है तो कौन से स्तर पे? गुड मॉर्निंग आशीष जी, वीरू जी, बहुत राइटली आपने ये डिफाइन किया कि बेसिकली धंधा बहुत ही अच्छा है, उसमें कोई दो राय नहीं है। और एक मैं डेटा पॉइंट दूंगा, अप्रैल 2025 में उन्होंने वाया फिडेलिटी फंड एक फंड रेजिंग की थी, तब वैल्यूएशन वाज पेग्ड एट $6.1 बिलियन। 6 महीने के बाद जब आईपीओ आता है, ऑल ऑफ अ सडन वैल्यूएशन 32% बम्प अप हो जाता है और $8 बिलियन आता है। ये आई थिंक मार्केट को अच्छा नहीं लगा, एंड दैट इज द की रीजन कि हमने लिस्टिंग में कोई ऐसी दमदार लिस्टिंग गेन नहीं देखी। रादर हमने जैसे ही ओपन हुआ एक बार इसको 10% नीचे जाते हुए देखा, विच पुट्स द वैल्यूएशंस एट अ वेरी वेरी फेयर लेवल्स। तो डेफिनेटली हमें लग रहा था कि लिस्टिंग गेन तो नहीं होने वाली, लेकिन एनीवेयर बिटवीन 350-360 पे आई थिंक यहाँ पे सपोर्ट लेगा। और मैं ग्रोथ रैशनल बताता हूँ। देखिए, हमने देखा Q1 में जो ग्रोथ आई है, दैट इज ऑलमोस्ट बीन टू द ट्यून ऑफ 30%। अगर मैं ग्रॉस मार्जिन की बात करूँ तो अनलाइक दूसरे जो न्यू एज कंपनीज के पीयर्स है, इसके ग्रॉस मार्जिन ऑलमोस्ट 70% है। इंटरनेशनल बिजनेस का ग्रोथ ऑलमोस्ट हमने देखा है 60% के कैगर से ग्रो हुआ है। तो यहाँ पे आई थिंक लोगों को उम्मीद है कि आगे जाते ये बिजनेस भी बड़ा हो सकता है। टैम काफी स्ट्रांग है, और मोर इम्पोर्टेंटली प्री लीज रेंटल्स की बात करें तो ये 17% का एबिटा मार्जिन वाला बिजनेस है, जहां आगे जाते इकोनॉमीज ऑफ स्केल की वजह से और ऑपरेटिंग लेवरेज की वजह से ये और स्केल हो सकता है। अगर मैं पोस्ट लीज रेंटल्स की बात करूं तो एबिटा मार्जिन करीबन 8-8.5% है। तो बिजनेस प्रॉफिटेबिलिटी, कैश फ्लो जनरेशन पोटेंशियल, और अभी सिर्फ उनका 5% मार्केट शेयर है। तो टैम, ये सब में कोई दो राय नहीं है। इट इज जस्ट द वैल्यूएशंस वर एक्सपेंसिव, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए हम लोग ये बिजनेस पे बुलिश है, और यहाँ से 10% की गिरावट आती है तो दैट विल बी गुड एंट्री पॉइंट फॉर इन्वेस्टर। 10% की गिरावट आई थी शायद, अगर शुरुआती टिक सही थे तो। अब तो भाई भाव टू भाव आ रहा है, इशू प्राइस पे आके खड़ा होता हुआ लेंसकार्ट सॉल्यूशंस आपकी स्क्रीन पे।